हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला मतलब लेक्चर होगा। इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आ जाओ शुरू करें। अपन शुरू करने जा रहे हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE ना। आप पूरा लिखोगे, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप पूरा लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो किसने डिस्कवर किया इसको बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? हाँ, इसके बारे में एक्सप्लेन किसने किया है सारे कॉन्सेप्ट? आइंस्टाइन साहब ने। तो आइंस्टाइन साहब ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कुछ एजम्पशन लिए थे। पहले सारे एजम्पशन लिख लेते हैं और फिर उनकी मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं। देखो क्या क्या माना था। पहली बात तो आइंस्टाइन साहब ने लाइट के नेचर को पार्टिकल माना, यानी क्वांटा से बना हुआ माना था। तो पहला लिख लेते हैं कि आइंस्टाइन कंसिडर्ड क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। पहला एजम्पशन तो उनका था कि लाइट इज द मेड ऑफ द पार्टिकल, और उन पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला था? फोटोन। ये पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन क्या था कि जब लाइट इंटरेक्ट करेगी किसी मैटर से, तो देखो लाइट में फोटोन है, तो फोटोन मैटर को एनर्जी देंगे। तो उन्होंने कहा एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक से ज्यादा फोटोन एनर्जी नहीं देंगे। तो सेकंड कॉन्सेप्ट लिख लो, क्या कि ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ लाइट with matter, one photon gives energy to one electron। ये उनका दूसरा एजम्पशन था। एक और एजम्पशन उन्होंने माना, क्या कि जैसे मानो किसी सरफेस पे फोटोन आकर के गिरे, तो फोटोन के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम लैग नहीं था, साइमल्टेनियस प्रोसेस था ना। तो ये भी लिखते हैं, आ जाओ कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई टाइम लैग नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। और एक लास्ट एजम्पशन उन्होंने माना, क्या माना कि ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें एनर्जी कंजर्व है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो चलो लिख लें कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। मतलब ये कि अगर ये मान लो कोई सरफेस है, उस पर लाइट आ रही है ऐसे, तो उसमें कौन आ रहा है? फोटोन, जिसकी एनर्जी होगी एच न्यू। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। अब अगर कोई भी सरफेस है उससे अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कुछ मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है ना, जिसको बोलते हैं उसका वर्क फंक्शन, जैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। तो उन्होंने कहा ये जो इसकी एनर्जी है ना एच न्यू, ये दो पार्ट में जाएगी। पहला किसमें? वर्क फंक्शन में, वर्क फंक्शन फाई। और दूसरा जाएगी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। अगर एनर्जी ज्यादा आ गई वर्क फंक्शन से, तो जो बची वाली होगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक के फॉर्म में मिल जाएगी, जिसे लेकर के वो भाग जाएगा। तो उन्होंने ऐसे लिख दिया, क्या कि एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में फाई, दोनों को जोड़ लिया। तो यहां से काइनेटिक अगर निकालें तो क्या आएगा भाई? एच न्यू माइनस फाई। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया
लेकिन अभी इस स्टेटमेंट में कुछ बातें और हैं। देखो मैं अब बोल दूं, उसे समझा दूं, आ जाओ समझो। ये उनका स्टेटमेंट नहीं है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा जनरलाइज करके समझते हैं। देखो क्या बोला उन्होंने, कहा मान लो कि ये कोई सरफेस है। जैसे मान लो कि इस पे कोई फोटोन आया जिसकी एनर्जी थी, कुछ एनर्जी ले लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मान लो कि इसका वर्क फंक्शन है फाई बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने में चला जाएगा। बाकी 8 की जो एनर्जी होगी वो किस में मिली होगी? काइनेटिक में। यही तो उनका जंक्शन है। लेकिन 8 की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कब मिलेगी? जब वो यहां से निकले, एनर्जी ले, और जस्ट निकल करके बाहर आ जाए, किसी से कोई टक्कर उक्कर ना करे ना। क्योंकि अगर किसी से इलेक्ट्रॉन से या किसी एटम से अंदर टक्कर कर लिया तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा, और अगर एनर्जी का लॉस हो गया तो उसको एनर्जी 8 नहीं मिलेगी, फिर 8 से कम मिलेगी। पक्की बात है? समझे क्या बोला? अरे भाई 2 तो इसको सरफेस पे ले जाने के लिए जस्ट चाहिए, बट अगर जाते वक्त इसने किसी से टक्कर टुक्कर कर ली तो 2 से ज्यादा लॉस करवा देगा। मतलब आइडियली अगर सोचें तो एनर्जी मिलनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को 8 की काइनेटिक, लेकिन अगर ये लॉस कर लेगा तो एनर्जी 8 से कम मिलेगी, लेस देन हो जाएगी 8 वोल्ट। तो अगर कम मिलेगी तो इसका मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखी है Hν-5, वो तो यही है, Hν-5 तो 8 आएगा। तो अगर कम मिलेगी तो ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। इक्वलिटी लेने के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा, काइनेटिक मैक्स इज इक्वल टू Hν-5, ऐसे लिखना पड़ेगा। और इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो बहुत हो सकता है कि सारी एनर्जी लॉस कर दे, तो काइनेटिक जो मिन हो जाएगी वो आ जाएगी 0। ये आइंस्टाइन साहब का स्टेटमेंट है, जहां फाई है वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी दिस लिखी हुई है, और Hν एनर्जी है फोटोन की। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब इसमें एक चीज छोटी सी है, वर्क फंक्शन। थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं ना। व्हाट इज वर्क फंक्शन? हेडिंग डाल लेते हैं, वर्क फंक्शन 5। चलो आ जाओ विचार करें। जैसे मान लो कि देखो यहां से अगर मान लो ये कोई सरफेस है, इस पे ऐसे लाइट आ रही है, तो लाइट अगर आएगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। पक्की बात है, उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो अगर वो मिनिमम एनर्जी चाहिए तो जाहिर सी बात है फोटोन की जो एक फ्रीक्वेंसी है वो भी कुछ मिनिमम होनी चाहिए ना। तो जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसी को बोल देते हैं वर्क फंक्शन ना। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अपने पास फ्रॉम द मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन। लिख लेते हैं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to knock out electron from metal surface is known as work function of the material। इसको बोलेंगे उसका वर्क फंक्शन। is known as work function of the material। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई को बोलते हैं बेटा H न्यू नॉट। बात है सर ये न्यू नॉट क्या है?
न्यू नॉट को बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी निकालने के लिए उसको बोल देंगे थ्रेशोल्ड। न्यू नॉट है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ये हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट और जेई में, बट इसका थोड़ा सा अलग वर्जन भी है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फिनोमिना कब होगा, ये वाला कब होगा, जब ये कुछ ऐसे हो। देखो अगर सेटअप कुछ ऐसे रखा हुआ है तब ये काम करता है। जैसे मान लो कि ये कोई एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है, हमने इन दोनों को उठा करके ऐसे कनेक्ट कर दिया और इस पे लाइट गिराया, तो लाइट गिराने से होगा क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दौड़ के उस प्लेट पे जाएंगे, सर्किट कंप्लीट हो गई। सर्किट कंप्लीट हुई तो करंट वगैरह बहेगी, करंट बहेगी तो सब कुछ पूछा जाता है कि मैं काइनेटिक एनर्जी बताओ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, कितनी करंट है, सब पूछा जाता है। बट आजकल एक नया ट्रेंड है क्वेश्चन का, देखो कैसे है। वो क्या करते हैं, इसमें बैटरी लगा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे एक बैटरी लगा देंगे V वोल्ट की। कहेंगे अब बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। तो देखो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी इस डायरेक्शन में, पक्की बात है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे प्यारे बच्चे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो ये ऐसे है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है हायर पोटेंशियल से लोअर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा दिस डायरेक्शन में स्मॉल ई इंटू कैपिटल ए, तो वो एक्सेलरेट होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बोलता हूं, उसे मेमोराइज करो। क्या कि अगर किसी चार्ज को V वोल्टेज से एक्सेलरेट कराते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है Q इंटू V से। तो देखो कितना बढ़ी, तो यहां एनर्जी बढ़ जाएगी EV से। तो बताओ जरा एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी कितनी होगी। अगर यहां पे काइनेटिक एनर्जी अपने पास, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पहुंचा, तो काइनेटिक में लिखना चाह रहा हूं फाइनल मैक्स। तो देखो पहले कितना रहा होगा जब मैक्स की बात हो रही है, तो h-5, या यहां पे लिख लेता हूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैक्स, और बढ़ गई ना बेटा EV से, तो E इंटू वी, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है V वोल्टेज से, तो जोड़ दो E इंटू वी। तो लिखेंगे कितना आएगा भाई, बोलिए वैल्यू कितनी थी बेटा, h-5 प्लस में EV, थोड़ा सा चेंज हो गया वो ना। अब मैक्सिमम एनर्जी इतनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और काइनेटिक अगर फाइनल मीन लिखें तो बोल क्या लिखेंगे बेटा यहां पे, काइनेटिक दिस इज इनिशियल मीन प्लस में EV, इतना जुड़ जाएगा। और ये पहले कितना था 0, कितना आया E इंटू वी। बस ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना है कि अगर बैटरी लग जाएगी, V वोल्टेज से एक्सेलरेट होगा, तो उसमें EV जोड़ देंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, ये याद ही था, बस याद रखो EV जुड़ जाएगा अगर एक्सेलरेट होगा तो, और अगर डी एक्सेलरेट हुआ तो EV घटा देंगे, काम खत्म। आ जाओ। उसी डी एक्सेलरेट अगर करेंगे तो देखो ये इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को रोकेगा तो इस पोटेंशियल का एक नाम होता है कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। आ जाओ देखें तो, हेडिंग डालो स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा VS से ना।
इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है तो बैटरी उल्टी, जी प्लेट दिस, यहां पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये लाइट आई ऐसे, ठीक है। तो यहां फोटोन गिरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे होता है Vs, तो सर्किट में जो करंट होती है बेटा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव जीरो हो जाती है। मतलब वो पोटेंशियल जिसपे सर्किट में करंट जीरो हो जाए उसे बोलते हैं स्टॉपिंग। अगर मैथमेटिक्स में लिखना चाहें तो I बराबर जीरो तो V बराबर Vs दिस। तो बात आई करंट कब जीरो होगी, जब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंचे, तभी तो करंट जीरो होगी। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं पहुंचना है तो यहां जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे सबकी एनर्जी सेम थी, अलग 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 अलग, एक रेंज थी ना कैनेटिक मैक्सिमम से मिनिमम, जीरो से HNu माइनस 5 के, 10 से HNu माइनस 5 रेंज थी। तो देखो बात आई करंट को जीरो करना है तो किस इलेक्ट्रॉन को रोक दें, जीरो वाला तो अपने आप रुका हुआ है, उसको रोकने की क्या जरूरत है, किसको रोकना पड़ेगा, मैक्सिमम वाले को। यानी जो कैनेटिक मैक्स से जा रहा है, जिसकी कैनेटिक वैल्यू सबसे ज्यादा थी, उसको रोक ले, उसको ऐसे जाने दे, ये जाते 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 पलटी मार करके इधर आए, सिम फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहां कैनेटिक एनर्जी को कर देना है जीरो, तभी तो रुकेगा। जया बिल्कुल बच के बचते हुए यहां आ गया, तो V वोल्टेज से रिटार्डेट हुआ तो एनर्जी कितनी हो जाएगी E इंटू वी, और वो किसके बराबर होगी, कैनेटिक मैक्स के। तो इस केस में लिखा जाएगा EVS ना, क्योंकि V बराबर VS, E इंटू VS हो गया। तो अगर कभी कैनेटिक एनर्जी मैक्स देकर के स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे तो एक लाइन में आंसर देना है। तो अगर कैनेटिक एनर्जी मैक्स EVS है तो फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आ जाओ तो देखें, तो इधर आओ। फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन हुई कैनेटिक मैक्स HNu माइनस 5, तो बोल इसको क्या लिख दो, EVS HNu माइनस 5, दिस हो जाएगा। और बोल 5 को लिखना सिखाया, क्या लिखा, HNu नॉट, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इक्वेशन कहीं कहीं आती है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, EVS CH अपॉन लेमडा CH अपॉन लेमडा नॉट ना, ऐसे भी। तो आई होप आपको सारी इक्वेशन समझ में आई होगी, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, खाली ये याद कर ले, HNu माइनस 5, स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या लिखते हैं EVS, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, C को लिख दे न्यू बाई लेमडा, तो नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट याद कर कि अगर वो V वोल्टेज से एक्सेलरेट करने की कोशिश करे तो EV जोड़ दे एनर्जी में, बाकी कोई कोर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना। आई होप आपको बात बिल्कुल क्लियर होगी। आज इस पे एक क्वेश्चन करके देखें, सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा ये मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन मान ले फाई बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान ले इस पे लाइट आ रही बेटा ऐसे, जिसकी वेवलेंथ लेमडा बराबर है 400 नैनोमीटर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट, फर्स्ट क्या क्या फाइंड आउट करना है यहां पे, चलो भाई क्या क्या फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट वर्क फंक्शन पूरा लिख दो, वर्क फंक्शन फाई, सेकेंड कैनेटिक एनर्जी मैक्स, थर्ड न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो निकालो, स्क्रीन को पॉज कर लो और सॉल्व करो, एक लाइन का सवाल है ना। एक और बताओगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बताओ, चलो।
फोर्थ। चार। सॉल्व करके बताओ, स्क्रीन को पॉज करो और फिर सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा ना। चलो ट्राई करो, बैठो मत, करो जल्दी। कर लिया? अब चलो आंसर मैच करना। सॉल्यूशन, क्या कह रहा है? वर्क फंक्शन बताना है 5, तो वो तो दिया हुआ था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको सॉल्व करके थोड़ी निकालना था, वो तो पता था ना भैया। वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 5। आगे क्या कह रहा है? कैनेटिक मैक्स, तो पहले एच न्यू निकाल ले। सेकेंड, एच न्यू को लिखते हैं सी एच अपॉन लेमडा, ये लिखना सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में। 12,400 सॉरी 12,040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई लेमडा नैनोमीटर में, रख दे आंसर आएगा। तो एच न्यू बराबर लेमडा नैनोमीटर में कितना है? 400। तो जीरो ने जीरो को मारा, दिस ने, तो ये आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि नैनोमीटर से नैनोमीटर कटेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच न्यू है। तो अगर इक्वेशन लगाएं तो क्या आएगा? देखो, इक्वेशन लगाएंगे तो कैनेटिक मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। एच न्यू पता है 3.1, 5 पता है 2, दिस इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पक्की बात है ना? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बेसिक सी बात कर रहा हूं, फॉर्मूला बेस। अगले में क्या पूछ रहे भाई? न्यू नॉट रेसॉल्ट फ्रीक्वेंसी, तो अभी पढ़ाया थर्ड, 5 बराबर एच न्यू नॉट। 5 कहाँ है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको एक काम करो, देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसे कन्वर्ट करो जूल में, तो ये आएगा 2 -19। एच की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे 6.64 न्यू नॉट ना, सिर्फ एच की वैल्यू रख दी, फाई की वैल्यू जूल में रख दी। तो बोलिए यहां से न्यू नॉट कितना आया? दिस मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 और नीचे देख बेटा 32, लगभग लगभग ये कट जाएगा ना, 64, लगभग लगभग, नॉट एग्जैक्टली, क्लोजली। न्यू नॉट 1/2 10 टू द पावर, 34 ऊपर गया और 19 उधर है, 15 आएगा, इतना हर्ट्ज, वेरी क्लोज टू दिस। पक्की बात है ना? अगले में क्या कह रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो लास्ट में यही लिख दो एक लाइन में, फोर्थ, EVS इज इक्वल टू काइनेटिक मैक्स। काइनेटिक मैक्स यहीं कहीं निकाला था 1.1, तो देखिए इसको वहां मिटा के लिखता हूं। तो देख बेटा क्या आएगा, तो यहां पे EVS की वैल्यू, EVS 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस से दिस कट जाएगा, तो VS बराबर 1.1 वोल्ट। आई होप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, कुछ भी नया नहीं है, मैं बेसिक चीजें बात कर रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन जेई मेंस के हैं, ये PYQ के क्वेश्चन है, लेकिन इनकी कोई औकात नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। चल एक और देता हूं, एक और सेकंड क्वेश्चन। मान लो, लिखो बल्कि लैंग्वेज में लिखो, 2 फोटोन हैव एनर्जी 10 times and 4 times of
वर्क फंक्शन, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताना है। तो शुरू हो जाओ, चलो स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन करो, तब तक मैं पानी पी के आता हूं। चलो जल्दी करो, शुरू करो। सॉल्व किया आपने? आ जाओ, देखो कितना आएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चे, अगर तेरा दिमाग चल रहा हो तो। क्या कह रहा है? 10 टाइम्स और 4 टाइम्स ना, ये दो डाटा दिया है। तो काइनेटिक मैक्स कैसे लिखते हैं? एच न्यू -5। अगर 1 के लिए लिखेंगे काइनेटिक मैक्स फॉर 1, फॉर 2, तो बोल पहले वाले में उसकी एनर्जी फोटोन की कितनी है? 10 5 -5। नीचे वाले में 4 5 -5। आई होप पकड़ में आ रही होगी बात, छोटी बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो बोल ये कितना आ जाएगा? इसको लिखेंगे हाफ एम वी मैक्स 1 का स्क्वायर स्टो का स्क्वायर। बोल यहां कितना आया? ये आ गया 9 5 और यहां 3 5, 5 को मार दिया, तो ये आया वी मैक्स 1 डिवाइड बाई वी मैक्स 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दिस से दिस कट गया, दिस से दिस कट गया, तो बोल कितना आया रेशियो? वी मैक्स 1 वी मैक्स 2 √3। आई होप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। पक्की बात है ना? एक क्वेश्चन और करोगे? चलो आ जाओ। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, चलो मैं लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, थोड़ा टाइम भी बचेगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। क्या क्वेश्चन है? जब फोटोन की वेवलेंथ लेमडा थी तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs दिस इज V0 था ना, ये लैंग्वेज में लिख के आएगा। मान लो मैंने फोटोन की वेवलेंथ को कर दिया 3 लेमडा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया V0/4। पक्की बात है ना? देन फाइंड आउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मटेरियल। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अपने को चाहिए। चलो पॉज करो, शुरू करो। पक्की बात है? शुरू करो। ये क्वेश्चन है आपका 3rd। चलो आ जाओ, अब सॉल्व करके आओ मैच करो। तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऐसे लिखते थे, या स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिखते थे EVS HNU को लिख सकते हैं CH/λ, माइनस में दिस इज 5 तो उसको लिखते हैं CH/λ0। लास्ट में इक्वेशन लिखी थी, तो पहले अगर पहले के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो लेमडा पे Vs की वैल्यू V0 थी, तो ये हो जाएगा दिस इक्वेशन नंबर 1। आई होप बात समझ में आई होगी ना, मैं थोड़ा स्टेप बचा रहा हूं, डरना मत। फिर से बोलता हूं EVS बराबर CH/λ, CH/λ0।
Vs की वैल्यू कितनी है, V0 रख दिया, काम खत्म। बोल दोबारा कितना आएगा, E V0 by 4 दिस, क्वेश्चन नंबर 2। पक्की बात है, डिवाइड कर दो। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, तो 1/2 करेंगे तो 4 ऊपर आएगा, देखना ये आएगा 1 डिवाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू, ऊपर से CH कॉमन है, दिस इज आएगा 1/λ माइनस 1/λ0 डिवाइड बाई, नीचे से भी कॉमन है, CH 1/3λ माइनस 1/λ0। CH ने CH को बधाई दे दी, कितना बचा देखो, तो देखो कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चे, 4 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1/λ माइनस 1/λ0 1/3λ 1/λ0, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, 4/3λ ना, ये इधर आ गया, तो इधर क्या बचा, पक्की बात है ना, सॉल्व करो इसे, लेमडा को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो 4/3λ दिस, ये उधर जाएगा तो 4/λ0, चलो सॉल्व कर लो, तो ये उधर जाएगा, देखो एलसीएम 3λ आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3/3λ, और यहां घटाओगे E/λ0, दिस 1 आ गया, तो लैम्डा बराबर 9λ इज इक्वल टू λ0, दैट इज द आंसर। देखिए कितना क्विकली सॉल्व हो रहा है, डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और फिर देखना है कि आपका रिजल्ट क्या आया। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे रोक रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक में यही 2-3 इक्वेशंस होती हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इन कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, और फिर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो, और अगर आपको प्रॉब्लम सेशंस चाहिए इन सारे कॉन्सेप्ट पे, आपको लगता हो कि बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन हो आपके पास ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बेस्ट क्वेश्चंस के सारे अपने पास क्वेश्चन उठा के सोल्यूशन क्रिएट कर दूंगा ना। तो बाय बाय बच्चों, पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, बाय बाय।